हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं तो 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको जब भी जो भी कोर्स आपको अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। ओके, एंड 16th ऑफ अगस्त से हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, messages for my viewers, the Hierophant, so what are the messages for my viewers right now? What they need to know about? Okay, 4 of Pentacles. गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना रास्ता भटक गए हैं। आपको आपकी मंजिल जो है या फिर आपका जो गोल है उसकी तरफ ना जाते हुए आप कहीं और जा रहे हैं। आप कहीं और जा रहे हैं, आप रास्ता भटक रहे हैं। आई एम सीइंग दिस थिंग। आप गलत जगह पे गलत चीज़ों में उलझे हुए हैं इस वक्त में। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दीज एनर्जीज। यस, अगर आप सोच रहे हैं, एक पॉज मोमेंट है आपकी लाइफ में। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है या फिर जो भी चल रहा है इट इज़ नॉट कमिंग इन माई फेवर, अगर ऐसा कुछ है तो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आप रास्ता चूक गए हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ है ना गाइस, आप कुछ ऐसी चीज़ की जिद कर रहे हैं जो आपके डेस्टिनी में नहीं है। एज इन की this kind of energies I am saying that you are unnecessarily holding upon something जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। Okay, this is what I am getting here. For some of you, मुझे ऐसा लग रहा है you are in the karmic connection guys. शादी है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में है कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको आप पकड़ के बैठे हैं। इट्स लाइक आपके लाइफ में अगर कुछ भी दिक्कतें हैं, अब ये कॉन्शियसली हो सकता है, सबकॉन्शियसली हो सकता है, बट आप उन चीज़ों को पकड़ कर बैठ रहे हैं। उन लोगों को जैसे कि आप उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। जो भी कार्मिक है आपकी लाइफ में, यहाँ पे उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अभी आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके या कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, बट समहाउ यू आर होल्डिंग अपॉन दीज पीपल। मतलब आपको पता है कि दे आर नॉट गुड फॉर यू, या फिर आपको पता नहीं है, दोनों में से एक चीज़ है, बट यू आर होल्डिंग अपॉन दोज थिंग्स। आप उन चीज़ों को, उन लोगों को पकड़ के बैठे हैं, या फिर ये कोई परिस्थिति भी हो सकती है। आप यहाँ पे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सीइंग दिस थिंग, यू आर नॉट एबल टू लेट गो।
यहाँ पे लेट गो करने की ज़रूरत है. सेकेंडली गाइस, यहाँ पे एबेंडेंस आपके लिए बहुत सारे मैं आते हुए देख रही हूँ, बहुत सारी एबेंडेंस है. गुड लक इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू गाइस. यहाँ पे बहुत ही इन टर्म्स ऑफ हैविंग मनी, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा असर्टिव आप दिखाई दे रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज़्यादा यू लाइक इट्स लाइक देर इज़ अ फायरी एनर्जी देर कि आप छोड़ना नहीं चाहते हैं वो चीज़ों को, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर कि एंड यही जो एटीट्यूड है गाइज, इस एटीट्यूड की वजह से समहाउ यू विल बी गेनिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी. I am seeing that you are concerned about your family members. I don't know why, but यहाँ पे concern मुझे नज़र आ रहा है that you are so much concerned about your family members somehow. ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके रिश्तों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. डोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, ओके. वो चीज़ें अगर कहीं पे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, दैट मीन्स कि आपका और वो जो लोग हैं, वो जो पीपल हैं आपकी लाइफ में, उनका और आपका कनेक्शन इतना ही था. आपका कर्माज इतने ही कनेक्टेड थे और इसी वजह से अब ये टूटने की कगार पे है. अब वो लोग आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे. सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बॉदरेशन रिगार्डिंग दिस थिंग लग रहा है. देयर इज़ अ बॉदरेशन रिगार्डिंग दिस थिंग. आई एम सीइंग दिस थिंग. ओके, सो डोंट गेट बॉदर्ड. ओके, यहाँ पे आपको अगेन लेट गो करने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है टू द डिवाइन लोटस डिवाइन फीट, राइट. बिकॉज यहाँ पे हेरोफंट का कार्ड है. फॉर मैनी ऑफ यू गाइज, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ और कोई पर्सन है और उससे आप शादी करना चाहते हैं, तो यस, इट इज़ हैपनिंग इन द कमिंग टाइम. ओके, यहाँ पे उसके एंड एक चीज़ है गाइज, मेन थिंग्स जो सिंगल है ना, जो शादी करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसके अराउंड ही घूम रही है, शादी के अराउंड ही घूम रही है कि शादी होना एंड शादी की बात चलना, एंगेजमेंट होना, कुछ यही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. एंड समवन इज़ रियली वांटिंग, सी जैसे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. लाइक ये यहाँ पे हेरोफंट है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. इट्स लाइक समवन इज प्रोटेक्टिंग दीज एनर्जीज ऑफ योर मैरिज. आई एम सीइंग दिस थिंग. देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रोटेक्टिवनेस, इट्स लॉट्स ऑफ अलर्टनेस एज वेल. आप अलर्ट हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है दैट इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ चल रहा है. और आगे बहुत टाइम तक, जब तक शादी नहीं हो जाती है, तब तक ये सेम सिचुएशन कंटिन्यू रहेंगी. आई कैन सी दिस थिंग. अगेन यहाँ पे कामकाज की बात हो रही है, अगेन यहाँ पे चीज़ें कंटिन्यू होने की बात हो रही है. यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन है, एक फ्लो है, एक पर्टिकुलर, अगेन मैं यहाँ पे बोलूँ तो मकाम पर आप कोई पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे. मतलब अगर कोई जर्नी चलती चली जा रही है, सी यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट ऑन द जर्नी, समवन इज ऑन द जर्नी. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक वो जो जर्नी है अभी भी चालू है, या फिर उस जर्नी को, उस चीज़ को एक नया मोड मिल गया, एक नया तरीका मिल गया कोई काम करने का. मतलब अगर कोई एक तरीके से एक कोई पर्टिकुलर चीज़ हासिल करना चाहता है, तो समवन इज़ बिकमिंग वेरी क्रिएटिव. यहाँ पे ये किसकी एनर्जी है आई डोंट नो, बट यहाँ पे समवन इज़ वेरी क्रिएटिव, एबल टू शिफ्ट द थिंग्स. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि दे आर एबल टू शिफ्ट themselves, their own energies to so that वो काम कंप्लीट हो जाए. कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. इट्स लाइक very very creative and very changeable energy, very flexible energy. I can see this thing.
Okay, so let's see some more cards, some more messages I'm going to see. यस, अगेन आई सॉ टू ऑफ कप्स गाइज. आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर यूनियन, इफ़ यू वांट टू कम इन यूनियन, डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर यू. Yes, this is the only time period for you I'm seeing to come in union, and this is going to happen. See, Ace of Swords, victory. अब आप जहाँ पे भी आप ये महसूस कर रहे हैं ना गाइज, जहाँ पे भी आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे ना, वहाँ पे विक्ट्री रहेगा ही रहेगा आपको. ये ब्लेसिंग है भगवान की तरफ से. एस ऑफ सोर्ड्स ऐसा ही नहीं आया है. इट्स लाइक दे आर देयर, द हायर पावर्स आर देयर ब्लेसिंग फॉर यू. और अब बात ऐसी है कि आप कहीं पे भी हाथ डालोगे ना, आप कुछ भी करोगे ना, वहाँ पे आप विक्ट्री ही पाओगे. वहाँ पे आपका जय होगा ही होगा. वहाँ पे आपको परास्त करने वाला कोई रहेगा नहीं. ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग. ओके, लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. थैंक यू एंजल्स. यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स. दिस इज जस्टिस, 9 of Pentacles, and 9 of again 9. It's like, see, justice है, completion of one cycle यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है guys. 9 is the number of completion. It's like जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, जो भी लोग आपको बॉदर कर रहे थे, जो भी सिचुएशंस आपको बॉदर कर रही थी, सी, रिवर्स ऑफ द हर्मिट. समहाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ योर हर्मिट मोड गाइज. आप अपने हर्मिट मोड से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब आप प्रैक्टिकल होएंगे. सी, क्वीन ऑफ कप्स is also very practical energy. Like she knows how to handle people. बाउंड्रीज लगाना उनको आता है. एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे है द फूल. इट्स लाइक द फूल, 2 of 6 of cups. यहाँ पे गाइज यू आर कमिंग इन contact with your soul group, and I could say soul purpose. So yes, there is a possibility that you are coming across your soul purpose, and that's why आप यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, this is my soul purpose and I have to do this thing, right? I have to do this thing. I'm not going to quit anywhere. I'm not going to do all those things जो कि मुझे suppress कर रही हैं. I'm seeing, मैं बोल रही थी ना, there is some kind of botheration around you. There is some kind of like action लूँ या ना लूँ, यहाँ पे confusion है किसी चीज़ के लिए. ओके, सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कन्फ्यूजन छोड़ो, ये सारी चीज़ों को छोड़कर आप एस ऑफ सोर्ड्स की तरफ ध्यान देंगे. अगर आप वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, अगर आप वहाँ पे जो नया रास्ता आपको लेना है, या फिर जो भी चीज़ें आपको करनी है, जो भी चीज़ों में आप करना चाहते हैं वो करेंगे. स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगी, अगर हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई ट्रोल कर रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर चीज़, जैसे मैं हम सोल पर्पस की बात कर रहे थे, सोल फैमिली की बात कर रहे थे, तो देयर कुड बी द पीपल दैट कि आपको ये बोले कि नहीं, आप इन लोगों के साथ मत रहो, या फिर आप ये मत करो. इफ़ यू हैव दिस इंट्यूशन इन योर सेल्फ, इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंग, अगर आपको ये पता है कि ये चीज़ आपके लिए है, देन आपको रोकने वाला कोई नहीं है गाइस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आपको कोई नहीं रोकेगा. वहाँ पे बस आपको अड़िग रहने की ज़रूरत है. वहाँ पे आपको बस वहाँ पे
खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यही करना है आपको, बाकी और कुछ नहीं करना है। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई कैन सी, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस होगा, अगर आप आवाज़ उठाएंगे, अगर आप तलवार उठाएंगे, तो आप लग रहा है आपको कि यार मेरे साथ कुछ हो सकता है, या फिर आपको डरा रहे हैं लोग, तो डरना मत वहाँ पे, क्योंकि जस्टिस ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पे मौजूद है। दैट मीन्स कि शनि महाराज जी ऑलरेडी आपके साथ मौजूद हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनी इनजस्टिस इज़ गोइंग टू हैपन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होएगा। ओके अगर आप सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे तो आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारी डिवाइन एंटिटीज़ डेफिनेटली रहेंगी। ओके एंड आई एम सीइंग यू नीड टू फोकस अपॉन योर थ्रोट चक्रा। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर नॉट एबल टू से द थिंग्स विच यू वांट टू से, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डू थ्रोट चक्रा हीलिंग्स। ओके थ्रोट चक्रा हीलिंग्स कीजिए, अफर्मेशंस ले सकते हैं, बीज मंत्रा ले सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन डू healings. Okay, I am giving this guided meditation, Hariom meditation, that will definitely take care of your, अगर मैं बोलती हूँ कहीं पे भी गाइस कि आपके ये चक्रास ब्लॉक है एंड ऑल दिस थिंग्स, तो डेफिनेटली डू हरिओम मेडिटेशन। ओके मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, हर बार वही बोलती हूँ कि वही 2 times कीजिए एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके सो मैं कुछ एस्ट्रो डायसिस से मैसेजेस ले रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे है द मून अक्वेरियस इन द फर्स्ट हाउस गाइज। जैसे मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें बहुत चेंज हो रही है गाइज आपकी एनर्जीज में। आप अपने सोल फैमिली के साथ अगेन कनेक्ट हो रहे हैं। अगेन यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर इन कनेक्ट विद द कोई नई चीज़ें आप सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स परसीव कर रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजीज आप सीख रहे हैं। एंड यहाँ पे है मून इट्स लाइक बहुत फेमिनाइन एनर्जीज है गाइस यहाँ पे। आपको सुकून मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इमोशनली स्टेबिलाइज्ड पर्सन, बहुत सुकून किसी के लाइफ में आ रहा है, कोई बहुत स्टेबिलाइज हो रहा है इमोशनली। एंड अगेन विक्टोरियस सिचुएशंस है यहाँ पे, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आपको यहाँ पे गाइडेंस मैं यही दूंगी गाइस कि डोंट बी इन द एनर्जीज ऑफ बॉदरेशन, डोंट बी इन दिस एनर्जी। अदरवाइज बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। यहाँ पे है 10th हाउस में मकर राशि एंड सी यहाँ पे नेपच्यून है, एक्चुअली ये प्लूटो नहीं है, नेपच्यून है। अगेन दिस इज द स्टिल आई एम सीइंग दिस थिंग गाइस कि काम जहाँ पे करना है ना वहाँ पे वैराग्य नहीं लेके आना है। देयर इज़ अ पॉसिबल, या फिर इल्यूजन्स। ओके अगेन द बॉदरेशंस का चीज़, इट्स लाइक अगेन 10th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्शंस, राइट, एक्शंस। सो आपको यहाँ पे मेन चीज़ बोली जा रही है गाइस कि थोड़ा सा वियर्ड सा ये कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है। इट्स लाइक आपके काम के जगह पे कुछ तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है। अब जहाँ पे काम करते हैं ना, देर इज़ अ समथिंग प्रॉब्लमेटिक रिगार्डिंग दैट थिंग। कुछ तो ऐसी ही सिचुएशंस आ जाती है जब भी आप काम करने लगते हैं, प्रोफेशनली कहीं पे भी वर्क करते हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि आप एट द एंड आइदर कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आपका उस चीज़ से मन उठ जाता है। ये दोनों में से एक चीज़ कुछ तो होती है आपकी। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी बी देयर। ओके डोंट गो इन द ईगो कॉन्शियसनेस में मत जाना। अगेन देर आर सो मेनी फ्लेवर्स ऑफ ईगो, देर आर 8 फ्लेवर्स ऑफ ईगो। आई हैव गिवन दिस लिंक ऑफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ईगो। ईजी नहीं है ईगो को हाथ में लाना, ईजी नहीं है ईगो के साथ ईगो को रिकॉग्नाइज भी करना। ओके ये डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट रियली दैट ईजी, बट स्टिल आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना सरेंडर माइंडसेट में रहेंगे, सरेंडर एज इन कि अब तक शायद हो सकता है आपने बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर काम किया है, बट अब अभी आपको प्रैक्टिकलिटी में उतरने के लिए बोला जा रहा है। अगेन शनि महाराज जी इज़ टेकिंग द चार्ज, ही इज़ बिकमिंग योर स्पिरिट गाइड गाइज। समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग फॉर यू। और इट्स लाइक कि अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जा रहे हैं तो यहाँ पे लॉज थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से।
सो यहाँ पे काम करना होता है, और ईगो कॉन्शियसनेस इज़ नीडेड हियर समहाउ, जितना मैं जानती हूँ, बट उसको ओवर पावर नहीं होने देना। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि ईगो जो है ना, वो नमक के बराबर होना चाहिए। जितना खाने में नमक हो लगता है, मतलब बिल्कुल ही नमक नहीं है तो वो खाना नहीं चाहता है, और बहुत ज़्यादा नमक हो गया तो खाना खा नहीं सकते। तो ईगो की मात्रा भी कुछ ऐसी होनी चाहिए हमारे जीवन में। दैट इज़ व्हाट ही वाज टेलिंग, ही टेल्स दिस थिंग। सो सेम थिंग यू नीड टू अप्लाई, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए लर्निंग लेसन्स एज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, बहुत ये चीज़ें आपकी स्टार्ट हो रही है टू कम अक्रॉस दिस मटीरियल वर्ल्ड। स्पेशली आप कितना गेन कर पा रहे, आप अपने स्पिरिचुअली जितना जी। सी रिवर्स ऑफ हर्मिट इस, देखिए यहाँ पे रिवर्स ऑफ हर्मिट आ रहा है, बट आपने हर्मिट मोड में क्या एनर्जीज गेन करी है, क्या अपनी नॉलेज गेन करा है, उस नॉलेज का आपको प्रैक्टिकली, आपको उस नॉलेज को यूज़ करना चाहिए इस साइकिल में। ओके, उस नॉलेज को आप जितना प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, जितना आप उस नॉलेज को एनहांस भी करेंगे, और उस नॉलेज को और ज़्यादा जितना हो सके उतना अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे ना, आई मीन उतारेंगे, तो लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। ओके, बट यहाँ पे ये बहुत ही वियर्ड सा कॉम्बिनेशन आया है, एंड समहाउ आप फील कर सकते हैं इसके बाद, मतलब जो साइकिल आ रही है वहाँ पे, दैट कि कंफ्यूज हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम से आप ना मटेरियल वर्ल्ड से बहुत दूर रहे हैं, तो आपको अभी थोड़ा सा जैसे नौसिखिया होता है, जैसे बच्चा कोई गिर गिर कर चलना सीखता है, कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यू आर सो मच थिंकिंग अबाउट द थिंग कि एक्शन लूँ या ना लूँ, क्या करूँ, ये करूँ या ना करूँ, या फिर किया है तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इल्यूजनरी एनर्जीज है यहाँ पे, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं अराउंड यू। गाइज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दिस कीप्स ऑन हैपनिंग विथ यू, कि आपको क्लैरिटी नहीं होती है चीज़ों की। लेट मी सी what is there, like why the clarity is not there, like how can my viewers come out of this situation, like कि जब भी वर्क प्लेस पे होते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली क्या डिफ़िकल्टीज आती है। आई वॉन्ट 2 कार्ड्स। ओके, वन एक गिर गया है नीचे। ओके, द सेकेंड वन इज हियर। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देयर इज समवन, आपको ऐसा लगता है, या फिर लिटरली आपके वर्क प्लेस में हो सकता है कि देयर इज समवन हु इज ओवर पावरिंग यू। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स अगेन गाइज, यू आर दैट पर्सन जो नया ट्रेंड सेटर पर्सन है, पता है क्या। लेट मी कम बैक टू योर थिंग्स, लेट मी कम बैक टू योर थिंग्स। Okay, why these things are happening with you, why you are not able to make progress in your uh, practical life. First thing guys, you are a very fast forward person. Okay, आपको इस चीज़ के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग गाइज, मैं आपके बारे में बोल रही हूँ, यस मैं आपके बारे में बोल रही हूँ। आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं, लोग आपको लोग जैसे ही देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप में वो लोग देखते हैं जो उनमें नहीं है, जो उनको लगता है कि बहुत आगे हैं आप उनसे। अगर वो कहीं 1x स्पीड से चल रहे तो आप 100x स्पीड से चल रहे होते हैं, एंड पीपल डोंट लाइक दिस थिंग। फर्स्ट थिंग, जिस तरीके से क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, पीपल जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट यू एंड पुल यू डाउन।
आपको यहाँ पे पुल डाउन किया जाता है। वाई? बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स, नए नए आइडियाज़ आप में आते हैं, नई नई बहुत क्रिएटिव माइंडसेट, बहुत। एंड आप इनजस्टिस किसी के साथ करते नहीं है। लोग, ऐसे लोगों को आप अपने ऑरा में आने नहीं देते जो लोग आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और ये सब कुछ देख के ना, अगेन, एंड यू आर वेरी अबेंडेंट पर्सन। यू आर अबेंडेंट एज इन कि मे बी इस वक्त में बहुत ज़्यादा मनी है नहीं आपके पास, बट स्टिल यू ओन द थिंग्स, यू आर अ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लगता है लोगों को। जब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो पिटारा है पूरा का पूरा, और इसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अगर ये हम दोनों में, या फिर आप में और उस इंसान में कंपटीशन हुई, तो आप ही जीतेंगे। इस डर से लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको खींचना चाहते हैं नीचे। इसीलिए यहाँ पे वियर्ड से कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं, वियर्ड से सिचुएशंस क्रिएट होते हैं आपके वर्क प्लेस के ऊपर। ऐसे ही नहीं होते हैं वो सिचुएशंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। it is happening because of people around you are very jealous. They are very jealous and they are very manipulative people, and that's why यहाँ पे ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। मैं आपको बोलूँगी गाइस, यहाँ पे खुद के ऊपर भरोसा रखिए, खुद की चीज़ों के ऊपर भरोसा रखिए। आप क्या नहीं कर सकते हैं लाइफ में। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट्स लाइक amazing energies of 4 of wands. It talks about all the kind of celebrations, promotions, and higher posts in your any job, or if you are in a business, a number one business kind of a situations, right? And you can own this thing. आप ये एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर आपको सिर्फ भरोसा करने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं करना है गाइस यहाँ पे। और ये जो भी इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ये जो इल्यूजन माइंडसेट क्रिएट होता है, इस तलवार के धार से उसको काट दो ना। आपको इतना प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आपको इतना असर्टिव वहाँ पे बनना पड़ेगा, आपको इतना स्ट्रांग वहाँ पे बनना पड़ेगा कि ये क्या है, ये कौन है आपके सामने खड़े होना। नहीं हो सकते वो आपके सामने। अगर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो आप भी क्वीन ऑफ कप्स है ना। आपके पास जस्टिस है, आपके पास मतलब और क्या चाहिए आपको। अगर आपको ये क्रिएट करने का मौका भगवान ने दिया है, वाई आर यू लूजिंग दिस चांस। अगर आप ये चांस लूज करेंगे ना, तो आपके जो एबिलिटीज़ है टू क्रिएट न्यू थिंग्स, वो चली जाएंगी आपकी तरफ से, वो रहेंगी ही नहीं आपके पास। अगर आप उसका कुछ उपयोग नहीं कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आई एम नथिंग एंड आई एम डम, तो आप डम बनकर ही रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। एंड ये आपको बोला जा रहा है समहाउ। अगर आपके माइंड में इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, आप कहीं पे ईगो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप अगर फंस रहे हैं, तो इसका रीज़न एक ही है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है थ्रू योर थॉट्स। सो वेक अप, डोंट गो इन दोज एनर्जीज, डोंट बी इन दैट एनर्जी, राइट। वहाँ पे रहने के लिए आपने नहीं जन्म लिया है। अगेन comes to your soul purpose, right? So I want to take some messages from these cards. So यहाँ पे है हीरोज। दिस इज स्टार बॉर्न। आप स्टार सीड हो सकते हैं, स्टार बॉर्न, यस आप स्टार सीड हो सकते हैं। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग स्टार सीड, बट मुझे यहाँ पे चैनल हुआ दैट यू आर अ स्टार सीड गाइज। एंड बहुत पेनफुल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज़ में। सी गाइज, जैसे ये पर्ल है ना,
सी ये फटाक से कार्ड नीचे गिर गया। इट्स लाइक आपकी जो शाइन है, आपकी जो लाइट है, वो ना कुछ लोग आपके लाइफ में हैं जो बाहर पहुंचने देना नहीं चाहते हैं, उस लाइट को ना दबा के रखना चाहते हैं समहाउ। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट्स लाइक समवन इज़ देयर जो कि आपको आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। सी यहाँ पे हीरा है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है, ऐसा ये कुछ यहाँ पे ऐसा फिगर बना हुआ है, इसकी लाइट बाहर नहीं आ रही है। ऑल्दो यहाँ पे ये बहुत हार्ड थिंग है, फिर भी इसके थ्रू भी ये लाइट बाहर आ रही है, बट ये डायरेक्ट बाहर नहीं आ पा रही है। सेम एनर्जीज आपकी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ गाइज। आपको यहाँ पे किसी तरीके से बंदी बनाया जा रहा है, या फिर आपकी जो पोटेंशियल है उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, जानबूझकर ये हो रहा है ताकि आप अपने गोल्स तक ना पहुँचे, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। ओके, और ये हो भी क्यों रहा है? क्योंकि आप अलाउ कर रहे हैं आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होने के लिए। सो यहाँ पे आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है। एंड सेम लाइक 2 टाइम्स एस ऑफ सोर्ड्स हैव कम, राइट। यहाँ पे आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो एंजल्स की तरफ से हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे है कनेक्टिंग विद द एंजल्स। एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू थ्रू साइंस एंड सिम्बल्स, एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, पे need to the angelic signs and their sublime messages. Angels are there with you guys. Angels are communicating with you. Maybe आपको I'm sorry, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, रिपीटेटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग विथ यू, दे आर हेल्पिंग यू, दे आर देयर विथ यू। फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी साइंस आपको दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट्स भी आपके नज़र आ रहे हैं। एंड देयर आर सम एंजल्स, बहुत आपको उनसे हेल्प मिल रही है। मोस्ट ऑफ देम आर दोज जिनकी आपने बहुत हेल्प की है, और वो इस दुनिया में नहीं है, किसी और दुनिया में है। आई एम सीइंग दिस थिंग। ओके, पेरेंट्स, you have imbibed qualities and patterns from your parents. Retain the good ones and discard the negative ones. मे बी आपके इस वक्त में ना गाइज एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एस ऑफ सोर्ड्स। आप कहीं ना कहीं वो कॉर्ड्स कट कर रहे हैं, वो एनर्जीज कट कर रहे हैं अपनी लाइफ में से, जो आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपके एनर्जीज में आई हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत सारा मुझे इनर वर्क करना पड़ रहा है, शैडो वर्क करना पड़ रहा है, इतने कर्म है क्या मेरे, इतना कुछ मैंने बुरा किया है कि किसी के साथ, नहीं, ये सिर्फ आपके कर्म नहीं है। आप अगर इस वक्त में बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में हैं, उन्हीं के लिए ये मैसेज है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कितना भी स्पिरिचुअलिटी में जाऊँ, कितना भी वर्क करूँ, कितना भी मैं सब कुछ करूँ, वो वर्कआउट क्यों नहीं हो पा रही है चीज़ें, या फिर आप उससे बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि आपके एंसेस्टर्स के कुछ कर्म हैं, वो आप कट कर रहे हैं, वो कॉर्ड्स कट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने टाइम से मैं हीलिंग्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं हील क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे ठीक से एट पीस महसूस क्यों नहीं हो रहा है, इट इज़ बिकॉज कि आप अपने एंसेस्टर्स के भी कर्म को काट रहे हैं। दैट्स वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। यहाँ पे है गो विद इन, अगेन मेडिटेशन का आपके लिए मैसेज आया है गाइज। डू मेडिटेशंस, ओके। आपको यहाँ पे मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। नो मैटर वॉट, मेडिटेशंस, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कभी भी छूटने नहीं चाहिए, ये भी आपको एक मैसेज मिल रहा है। एंजल्स वॉन्ट यू टू कनेक्ट विथ योर इन ट्रू सेल्फ बाय गोइंग विद इन। concentrate concrete a pay, okay,
कॉन्सिक्रेट अ स्पेस एट होम फॉर मेडिटेशन. यस, आपको कोई स्पेस बनाने के लिए बोला जा रहा है फॉर मेडिटेशन. डू योर मेडिटेशंस, डू योर साधना, डू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. उसको मिस आउट मत करना, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को किसी भी हालत में मिस आउट नहीं करना है. आपके मेडिटेशंस टाइम टू टाइम्स होने चाहिए, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टाइम टू टाइम होने चाहिए. खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए. चीज़ें होंगी. मुझे यहाँ पे हीलिंग्स आपके लिए डेफिनेटली है, बस यू नीड टू मेडिटेट अपॉन द थिंग्स. ओके, मेडिटेशंस करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है. ओके, एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे नज़र आ रहा है. Okay, there are two messages. Cords of attachment. Pray to Archangel Michael and request him to cut the cords of attachment that bind you to the person, situations, and addictions. Replace these cords with love and light. See, सेम चीज़ मैं बोल रही थी इन द बिगिनिंग. यू आर रियली कनेक्टेड विद सम पीपल और सम सिचुएशंस एंड यू आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ दैट. सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कॉर्ड्स कट कीजिए विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल माइकल एंड मूव अहेड. ओके, एक जगह पे स्टक मत रहिए. एंड यहाँ पे है लैक ऑफ कम्युनिकेशन. एंजल्स वॉन्ट यू टू बी माइंडफुल एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज यू आर इनवेरिएबली मिसअंडरस्टूड. ओके, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी मन की बात ज़ुबान पर नहीं ला पाते हैं. सो आपको स्पेशली ये मैसेज है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट पीपल प्रॉपरली. और यही चीज़ मैं बोल रही थी, जो हमारे एक कॉम्बिनेशंस आए हैं इन द 10th हाउस में, मकर राशि एंड ये नेपच्यून. It is happening because of miscommunication only. Okay, you need to pay attention there. Okay, I'll take some more messages from your astro diocese only. Moon Aries in the 4th house. Okay. Okay, the guidance is balance your masculine and feminine energies and take actions. Okay, जहाँ पे भी actions ले रहे हैं वहाँ पे balance होने की ज़रूरत है. Again, it comes to the meditation only. I am seeing this thing. It comes to the meditation only. So let's see some more messages from your tea leaf cards. I'll be seeing some more messages from tea leaf cards. Bottom of the deck is the Archway. Now, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Archway. Yes. New opportunities are coming in your way, guys. New things are coming in your way. New opportunities, possibilities, and paths opening up. नई चीज़ें आपको यहाँ पे नए मार्ग खुल रहे हैं आपकी लाइफ में. नई चीज़ें ओपन अप हो रही हैं. ओके, यहाँ पे है बैरल. यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स. यहाँ पे है फिंगर, वार्निंग यू ऑफ ए प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर. बताती हूँ, जस्ट लेट मी सी द कार्ड्स. कैरियज, ए जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल. Carriage, a journey either physical or mental. And यहाँ पे है butterfly. See, change for better. यहाँ पे एक better change आपकी लाइफ में आ रहा है. अगर आप stuck फील कर रहे हैं,
यहाँ पे भी देखिए आर्क वे, न्यू नए मार्ग खुल रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ नए मार्ग खुल रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे कैरियर, ए जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल। जैसे गाइज आपकी है ना एक जर्नी रही है, मोस्ट प्रोबेबली मेंटल जर्नी, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है एंड ऑल दिस थिंग्स। मे बी यू हैव बिकम मोर मैच्योर, पीपल हैव पॉइंटेड अपॉन यू, पीपल हैव, अगर आपकी कोई गलती भी नहीं है ना, तो अननेसेसरीली लोग आके आपको आपके ऊपर उंगली उठा के चले जाएंगे, आपको बुरा भला बोल कर चले जाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी थी, ये पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, warning you a problem either now or in the near future. It's like people are creating problems in your life, right? This is what I'm seeing here, guys. People are creating problems in your life and finally जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें चेंज हो रही है। सी, वो चीज़ें चेंज हो रही है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, नए मार्ग खुल रहे हैं आपके लिए। आपकी एनर्जीज़ को, ये जो टू एंड फ्रो है ना, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। एंड मे बी ये चीज़ हो सकती है, ये सही हो सकता है, बट ये चीज़ें समहाउ चेंज हो रही है। जो भी लैक कॉन्शियसनेस है वो चेंज होकर, चेंजेस आर हैविंग लाइक बेटर चेंजेस आर हैपनिंग इन योर लाइफ। नए चेंज आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सी, बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो लेट्स सी माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Yeah, wow, Smashana. New beginnings are happening in your life, guys. Definitely, she is telling you new beginnings are happening. And देखिए यहाँ पे चामुंडा, she is slaying down your enemies. She is slaying down your enemies with the help of चामुंडा माँ. Yes, she is slaying down your enemies. देवी माँ काली. Again, तारा माँ की एनर्जी है guys यहाँ पे. तारा माँ is with you. ग्रीन तारा माँ, blue तारा माँ, white तारा माँ, all the three taras are with you. And यहाँ पे है गौरी देवी. It's like she is doing everything for you guys. यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है आपकी एनर्जीज में, और ये फील भी कर रहे हो सकते हैं आप। बट यहाँ पे शी इज़ प्रॉमिसिंग यू, फाइनली शी इज़ लाइक, फाइनली ऐसा होगा तुम्हारे साथ कि तुम इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, एक नया जन्म होगा तुम्हारा। दैट इज़ व्हाट शी इज़ प्रॉमिसिंग यू। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।